नमस्कार, न्यूज 8 में हाजिर हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्वाड के विदेश मंत्रियों की भी दिल्ली में बैठक हुई। इसमें चीन सदस्य देशों के निशाने पर रहा। चीन से लगे समुद्री इलाकों में उसके दखल पर चिंता जताई गई और आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिशों में उसके अड़ंगे की भी आलोचना हुई। G20 के फौरन बाद क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद जारी साझा बयान में बिना नाम लिए चीन के रवैये पर सवाल उठाए गए। ये भी कहा गया कि आतंकवादियों की शिनाख्त को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। साझा बयान में कहा गया, जिस तरह यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी के काम के राजनीतिकरण की कोशिश हो रही है, वो चिंताजनक है। सभी देशों को इसमें पारदर्शी, निष्पक्ष और सबूतों के आधार पर काम करना चाहिए। यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी के जरिए आतंकियों पर लगाम लगाना जरूरी है। हम आतंकियों का इस्तेमाल कर सीमा पार हमले की निंदा करते हैं। चीन ने कई बार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की लिस्टिंग की भारत और अमेरिका की कोशिशों पर तकनीकी आधार पर रोक लगाई है, चाहे वो मसूद अजहर हो या अब्दुल रहमान मक्की। अब क्वाड ने इस पर सवाल उठाया है। हमने संयुक्त राष्ट्र में तालमेल किया ताकि संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया का सम्मान रहे और संयुक्त राष्ट्र का कामकाज उसकी प्रकृति के मुताबिक हो। यूक्रेन के संदर्भ में भी क्वाड ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी बिल्कुल मान्य नहीं है। यूक्रेन युद्ध का मुद्दा राइसीना डायलॉग में भी सुनाई दिया। रूस जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, अगर हमने उसे वो करने दिया तो हर जगह हमलावरों को ये संदेश जाएगा कि वो कुछ भी करके बचे रह सकते हैं। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि अफगानिस्तान और इराक में क्या हो रहा है? यूएस और नेटो से ये क्यों नहीं पूछते कि वो जो कर रहे हैं वो सही है? ये साफ है कि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होता, हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में उसकी गूंज सुनाई देगी। लेकिन भारत की कोशिश ये भी है कि उसके मुद्दे इस शोर में ना दबें। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने सत्ताधारी बीजेपी के विधायक मंडाल विरूपाक्षा के बेटे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर और दफ्तर से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। इस मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज कर उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। नोट गिनते गिनते अधिकारियों की पूरी रात निकल गई। तकरीबन 9 करोड़ रुपए निकले। ये नोट जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत विरूपक्षा के पास थे। वे बीजेपी विधायक मंडाल विरूपक्षा के बेटे हैं। एफआईआर में विधायक का नाम भी शामिल है, क्योंकि छापा उनके घर और दफ्तर पर पड़ा था। विधायक मंडाल विरूपक्षा मैसूर संदल सोप बनाने वाली सरकारी कंपनी कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन थे। आरोप है कि इसी कंपनी में सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत ली जा रही थी। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें बीजेपी विधायक को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। Whatever is the role is going to come out now. Whoever is actually involved, उनकी इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है, उसकी जांच हो रही है। किसने मांगा, किसने लिया, सब साफ होगा। हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, प्रशांत, उसके सचिव और वो 3 लोग जो रिश्वत देने आए थे। and 3 others were bribe givers. So all of them have been taken into custody. विधायक मंडाल विरूपक्षा को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने लिखा कि लोकायुक्त की छापामारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह साजिश है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, क्योंकि इस मामले के बाद मुझ पर लोग शक करेंगे। इसीलिए मैं केसीडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी समझी जा सकती है। अब सब कुछ लोकायुक्त के सामने है। उनकी ओर से स्वतंत्र और न्याय संगत जांच होने दीजिए। ये किसका पैसा है, किसके लिए लाया गया है, ये सारी बातें सामने आने दीजिए। सच सामने आना जरूरी है, इसीलिए हमने लोकायुक्त को बनाया है।
युवा कांग्रेस ने डीजीपी दफ्तर के सामने मोर्चा खोल दिया बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। कांग्रेस पहले ही बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाती आई है। सत्ता पक्ष के विधायक के घर पर छापामारी, उसके बेटे की गिरफ्तारी और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी। कर्नाटक में लोकायुक्त अपने ऐसे ही निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता रहा। यहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए अपने संबोधन में कहा है कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में बड़ी तादाद में नेताओं के फोन में पेगासस था। खुफिया अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि उनके फोन रिकॉर्ड हो रहा है और उनको संभलकर बातचीत करने की सलाह भी दी गई थी। So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. और उधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को एक बड़ा झटका एक तरह से दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ जनता के साथ होगा। उन्होंने कहा है कि लोगों के समर्थन से वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। তৃণমূল কংগ্রেস আর মানুষের যোগ হবে। আমরা ওদের কারোর সাথে যাব না, আমরা একা লড়বো মানুষের সমর্থন নিয়ে। যারা বিজেপিকে হারাতে চায় তারা আমাদের ভোট দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আর যারা কংগ্রেস সিপিএম কে ভোট দেবে তারা বিজেপিকে ভোট দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। এই সত্যটা উদ্ঘাটিত তো আজকে হয়ে গেছে। ইফ দেয়ার ইজ এ ইমোরাল অ্যালায়েন্স, দেন হাউ কংগ্রেস উইল ফাইট উইথ বিজেপি? হাউ লেফটিস্ট উইল ফাইট উইথ বিজেপি? If they want to defeat Mamata Banerjee with the help of BJP, then how they say they are anti-BJP? And all they played the communal card. BJP of course played the communal card, but CPM and Congress played more than communal card there. So this is very unfortunate part. But it's a lesson for all of us that we should not listen to Congress or the CPM, because who are with BJP, we cannot go with them. उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी के बारे में निर्णय तो वही लेंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा लाइक माइंडेड ये शब्द बार बार इस्तेमाल करती है। समान विचारधारा के दलों को एकजुट करने के लिए कृत संकल्प है, इसमें कोई समझौता नहीं है। आपको बता दें, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी है और सुप्रीम कोर्ट पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर जोड़ने की याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई
करेगा। पवन खेड़ा पर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में आज असम और यूपी पुलिस ने भी हलफनामा दाखिल किया। असम पुलिस ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की। साथ ही असम पुलिस ने सारी एफआईआर को जोड़ने की याचिका का भी विरोध किया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रिमांड कल उनकी खत्म हो रही है। उन्हें कल दोपहर 2 बजे सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने आबकारी घोटाले में रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और मेघालय में कॉनराड संगमा 7 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि उन्होंने अपने शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा था, जिसको स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को होने वाले शपथ समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मेघालय में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। संगमा की पार्टी ने मेघालय विधानसभा में 26 सीटें हासिल की। बीजेपी ने एनपीपी नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने फिर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके कुछ घंटे पहले उनकी अमित शाह से फोन पर बात हुई। पिछली सरकार में बीजेपी एनपीपी साथ थे, मगर दोनों ने चुनाव इस बार अलग अलग लड़ा। अब दोनों को मिलकर 28 सीटें हैं। बहुमत के लिए 3 और सीटें चाहिए। संगमा ने दावा किया कि उनके पास संख्या है। सूत्रों के मुताबिक छोटी पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। पीएमओ ने पुष्टि की है और प्रधानमंत्री 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। पीएमओ ने पुष्टि की है और प्रधानमंत्री 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। मुख्य विपक्षी दलों यूडीपी और टीएमसी ने यूडीपी के एक बड़े नेता के घर बैठक की। पिछली सरकार में यूडीपी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन इस बार 11 सीटों के साथ वो विपक्षी खेमे में है। पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री और टीएमसी मेघालय के प्रमुख मुकुल संगमा ने कहा कि उन्हें पार्टी से और बेहतर करने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद जताई कि टीएमसी राज्य में और मजबूत होगी। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। राजनीतिक दल खड़ा करने में सालों साल की मेहनत लगती है। बिल्कुल जमीनी स्तर पर शुरुआत करते सालों लग जाते हैं। अगर चुनाव के नतीजे देखा जाए तो मेघालय में कोई भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का कहना है कि अगले आने वाले 5 साल में उनके पार्टी राज्य को एक स्टेबल सरकार देगी। और राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि जब तक बीजेपी का सपोर्ट है उनके साथ, ये बहुत मुश्किल बात नहीं होगी उनके लिए। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ शिलोंग से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। क्या तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है? बिहार विधानसभा में बीजेपी ने यह दावा करते हुए सीधे नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। हालांकि इस पिटाई के जो वीडियोस शेयर किए गए हैं वे सब किन्हीं अन्य मामलों के पाए गए। तमिलनाडु पुलिस ने ऐसी किसी घटना का खंडन किया है। हालांकि अफवाहों का सिलसिला जारी है। डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। बिहार विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीट कर भगाया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर नीतीश का इस्तीफा तक मांग लिया। ये तमाम विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए। एक सर्वदलीय टीम पदाधिकारियों के साथ भेजें और हमारे जो बिहार के श्रमिक हैं, युवा हैं, उनको सुरक्षित लाने की व्यवस्था बने। नीतीश ने इस मामले में ट्वीट कर जांच की बात कही। बीजेपी के निशाने पर तेजस्वी भी रहे, जिन्होंने 1 मार्च को स्टालिन के जन्मदिन में हिस्सा लिया था। लेकिन तेजस्वी ने साफ तौर पर पिटाई की खबरों को अफवाह बताया। श्री शैलेंद्र बाबू, डीजीपी तमिलनाडु का बयान। मैं शैलेंद्र बाबू, पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूं। बिहार में किसी ने ये कहते हुए एक झूठा
और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। 2 वीडियो पोस्ट किए गए, जिस वीडियो का शायद हो सकता आप जिक्र कर रहे हो, दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयम्बटूर जिलों में हुई थी। कोयम्बटूर का वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में बिहारी के प्रवासी श्रमिक पर हमला किया गया है। दरअसल बीते दिनों कोयम्बटूर और तिरुपुर से कुछ वीडियो वायरल हो गए, इस दावे के साथ कि एक झगड़े के बाद वहां बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है। लेकिन जांच में वो वीडियो कुछ दूसरे मामलों के पाए गए। एक वीडियो बिहारी मजदूरों के आपसी झगड़े का निकला और दूसरा स्थानीय लोगों के आपसी टकराव का। तमिलनाडु पुलिस ने सख्ती से इन खबरों का खंडन किया। वो एक्चुअली न्यूज़ जो है उसमें ये है कि एक बंदा दिखाया जा रहा है कि जो उसको रोड पे नीचे बिठा के उसको पीटा जा रहा है और उसको मारा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई संभव, ऐसा कोई इशू या ऐसा कुछ तिरुपुर सिटी में हुआ ही नहीं है। इसके खिलाफ एक FIR आज रजिस्टर की जा रही है तिरुपुर सिटी में, और जो बंदा इस अफवाह को फैला रहा है उसका एड्रेस हम IP एड्रेस वगैरह ट्रेस करके, या अपना जो भी सोर्स है उससे ट्रेस करके उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अफवाहें अभी थमी नहीं हैं। रेलवे अधिकारी सतर्क हैं कि वहां से कोई भगदड़ तो नहीं हो रही। फिलहाल प्रशासनिक चुस्ती से हालात सामान्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बीजेपी के पूर्व विधानसभा सदस्य और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य सलिल बिश्नोई की पिटाई के मामले में आज यूपी की विधानसभा कोर्ट में तब्दील हो गई। सलिल बिश्नोई 15 सितंबर 2004 को DM का ज्ञापन देने जा रहे थे। इस दौरान तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद समेत 6 पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की और पिटाई का आरोप लगा। इसी मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के प्रस्ताव पर विधानसभा के सभी पुलिस वालों को 1 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। संसदीय कार्य मंत्री ने जब प्रस्ताव रखा तो समाजवादी पार्टी के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हो गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन के इस फैसले का संदेश दूरगामी होगा। सभी दोषी पुलिस वालों को विधानसभा में ही कैदियों के लिए बनी स्पेशल सेल में रात 12 बजे तक रखा जाएगा। घटना के 19 साल बाद ये कार्रवाई हुई है। खास बात यह है कि सदन के इस फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों एवं विधिक संवैधानिक प्रावधानों के स्थिति में सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय 1 दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये 1 दिन का आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। कर्नाटक में 300 एकड़ की एक नई फैक्ट्री में एप्पल आईफोन बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को बेंगलुरु के बाहर इलाके में जमीन मुहैया कराई गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की कंपनी स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में $700 मिलियन के निवेश की योजना बना रही है। लद्दाख की गलवान घाटी में सेना की त्रिशूल डिवीजन ने क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की है। इस दौरान आपको बता दें,
सेना के जवानों ने 0 से कम तापमान में क्रिकेट खेलते ये लोग नजर आए। भारतीय सेना ने इन तस्वीरों को ट्वीट कर लिखा है कि हम असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी।